हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हमने अपनी लास्ट क्लास में जो था सिलेबस हमारा एलटी का सिलेबस वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज की क्लास से हम शुरू करेंगे सैंपल पेपर्स। सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कंप्लीट कोर्स हमने कर लिया, कंप्लीट सिलेबस हमारा हो गया। और अब हम शुरू करेंगे सैंपल पेपर्स। तो आज की क्लास से हम क्या शुरू करेंगे, सैंपल पेपर्स करेंगे, जिसमें हमारे 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जीएस से, और 30 ही क्वेश्चन हम अपने सैंपल पेपर में करेंगे। सेम आपके वही क्वेश्चन होंगे जैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसे आपके क्वेश्चन हम सैंपल पेपर में करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास में हमारा सैंपल पेपर फर्स्ट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी। तो 1914 में जो आपके राष्ट्रीय दल की स्थापना हुई थी बर्लिन में, वो किसने की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, चंपाकरण पिल्ले ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या आपके डब्ल्यू सी बनर्जी ने। तो ये की थी आपके चंपाकरण पिल्ले ने। 1914 में जो भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना हुई थी बर्लिन में, ये आपके चंपाकरण पिल्ले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। जनसांख्यिकी, जीवनी, मानचित्र कला, या आपका मानव विज्ञान। तो जो आपका जनसंख्या का अध्ययन है, जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं, जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं जनसांख्यिकी। तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं जनसांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है। सरगासो जो समुद्र है वो आपके किस महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, या आपके प्रशांत महासागर में। तो सरगासो समुद्र जो है वो आपके कहाँ पर स्थित है। सरगासो समुद्र आपके कौन से महासागर में स्थित है। तो सरगासो महासागर स्थित है आपके अटलांटिक महासागर में। कौन से महासागर में स्थित है ये आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमक की भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता। कौन सा पशु है आपका जो नमक की उच्च मात्रा का सेवन करने के बाद भी उसको उच्च रक्तचाप नहीं होता। बाघ, ऊंट, भेड़, या आपका भैंस। तो कौन सा पशु है ऐसा। तो ऊंट आपका ऐसा पशु है जो आपके भारी मात्रा में नमक का सेवन करने के बावजूद भी उसको उच्च रक्तचाप नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहा जाता है। किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं। वैसोप्रिन, इंसुलिन, या आपका एड्रेलिन, या थायरोक्सिन। तो आपातकालिक हार्मोन जिसे कहते हैं, आपातकालिक हार्मोन किसे कहते हैं, आपातकालिक हार्मोन कहते हैं आपका, तो इंसुलिन को कहते हैं आपके आपातकालिक हार्मोन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन को कहते हैं आपातकालिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। प्रकाश के जो आपका विद्युतीय चुंबकीय स्वरूप है उसकी खोज किसने की थी। मैक्सवेल ने, यंग ने, स्नेल ने, या आपके न्यूटन ने। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। मैक्सवेल ने। किसने की थी, मैक्सवेल ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज आपके मैक्सवेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रकाश, तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। मृदा का कटाव रोकने के लिए जब आपके बड़े पैमाने पर जो वृक्ष लगाए जाते हैं, वृक्ष लगाए जाते हैं मृदा के कटाव को रोकने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं। पट्टी फसल उगाना, वनीकरण, आश्रय पट्टी, या आपके समोच्च जुताई। तो उसे कहते हैं
वनीकरण, क्या कहते हैं? वनीकरण। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपके वनीकरण। क्या बोलेंगे? वनीकरण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पूना समझौता 1933 किसके बीच हुआ था? पूना समझौता आपके 1933 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? मालवीय और अंबेडकर, गांधी और नेहरू, नेहरू और अंबेडकर, या आपके गांधी और अंबेडकर। तो पूना पैक्ट आपके किस किस के बीच हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था आपके महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे आपके पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आपके पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। और ये आपके कब हुआ था? ये हुआ था आपके 1932 में। कब हुआ था आपके? 1932। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य 26 सितंबर 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सालाल जो आपकी विद्युत परियोजना है, सालाल विद्युत परियोजना, ये आपके कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या जम्मू कश्मीर। तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है। सालाल विद्युत परियोजना आपके कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? मैदा और बेकिंग सोडा, मैदा और घी, मैदा और खमीर, मैदा और बेकिंग पाउडर। तो ब्रेड बनाने के लिए जो आवश्यक घटक हैं, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक है आपके, आवश्यक घटक आपके मैदा और खमीर है। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? मैदा और खमीर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? विटामिनों का, सभी कार्बोहाइड्रेटों का, समस्त वसा का, या आपके प्रोटीनों का। तो जो आपका नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन आपके किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन आपके नाइट्रोजन आपके प्रोटीनों का घटक होता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके जे बारजेलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो आपके 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित है। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। तो प्रोटीन का आपका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपके जे बारजेलियस ने। जे बारजेलियस ने जे बारजेलियस ने किया था। और आप जो प्रोटीन होता है हमारे मानव शरीर का लगभग आपका 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन से बना होता है मानव शरीर का। मानव शरीर का 15% भाग जो है वो प्रोटीन से बना होता है। और प्रोटीन का कार्य क्या होता है? ये आपके ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत दोनों के कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन आपका अनिवार्य घटक होता है प्रोटीन का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उपराष्ट्रपति कौन होता है आपका? किसी भी सदन का सदस्य होता है, या आपका सांसद का सदस्य नहीं होता, या लोकसभा का सदस्य नहीं होता, या लोकसभा का सदस्य होता है, या आपका राज्यसभा का सदस्य होता है।
तो जो आपका उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति आपका सांसद यानी कि संसद सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति आपका सांसद नहीं होता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो आपकी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है। वह संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, इसलिए वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता तो इसे मतदान का अधिकार भी नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। ये आपका किसी भी सभा यानी कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है, और सदस्य नहीं है तो इसे मत देने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन ये आपके सभापति होने के नाते सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार इसको है। ये आपका निर्णायक मत दे सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति सांसद जो है आपका संसद सदस्य यानी कि सांसद नहीं होता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? हाइड्रोजनित वेफर, एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो पीतल किसकी मौजूदगी में आपके निरंतर आपके वायु में रहने पर क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। तो किसकी आपकी उपस्थिति से होता है? ये आपकी हाइड्रोजनित वेफर। हाइड्रोजनित वेफर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पीतल आपके हाइड्रोजनित वेफर की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? मलेरिया आपके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? किसके द्वारा फैलता है? एडिस मच्छर, कोएलवस मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर या आपके उपयुक्त सभी। तो कौन सा मच्छर है जो आपके मलेरिया को अंतरित करता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में? तो वो है आपका एनाफ्लीज मच्छर। एनाफ्लीज मच्छर जो होता है ये आपका मलेरिया को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया जो आपका 1935 था वो आपके किस पर आधारित था? डिमिट्रोथीसिस, लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट पर, साइमन कमीशन पर या लॉर्ड कर्जन का कमीशन? तो किस पर आधारित था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था ये आपके आधारित था साइमन कमीशन पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने से पूर्व इसमें साइमन कमीशन रिपोर्ट, नेहरू समिति की रिपोर्ट, ब्रिटेन में संपन्न तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कुछ विचार विमर्श की सहायता ली गई। 1935 ईस्वी का अधिनियम काफी लंबा एवं जटिल था। इसे 3 जुलाई 1936 को लागू किया गया। वैसे पूर्ण रूप से ये आपके चुनाव के बाद अप्रैल 1937 में लागू हुआ। इसे लागू कब किया गया? आपके 3 जुलाई 1936 से ये आपके लागू हुआ। और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? ये आपके पूर्ण रूप से लागू हुआ था आपके 1937 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन पर आधारित था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मिलिंद पन्हो क्या है? कला और बौद्ध का नमूना, बौद्ध पाठ, बौद्ध स्थल या बौद्ध का एक नाम? तो मिलिंद पन्हो क्या है आपका? मिलिंद पन्हो है आपका एक बौद्ध पाठ। क्या है मिलिंद पन्हो? मिलिंद पन्हो एक बौद्ध पाठ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलिंद पन्हो आपका एक बौद्ध पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी आपके?
1952 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी आपकी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी आपकी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? जो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972, इसके तहत आपके कौन से जीव का संरक्षण किया जाता है? घूस, गिलहरी, शाही या आपका हिरननुमा। तो इसके अंतर्गत आपके हिरननुमा जो जीव है उसका संरक्षण किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? लखनऊ, बलिया, वाराणसी या आपका इलाहाबाद। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो आपकी समांतर सरकार थी, समांतर सरकार, उसका गठन कहाँ पर हुआ था? उसका गठन हुआ था आपके बलिया में। समांतर सरकार का गठन कब हुआ, कहाँ पर हुआ था आपके? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। ऐसा प्रोटीन जो आपके हार्मोन के रूप में कार्य करता है, कौन सा है आपका? केरोटीन, कैसीन या आपका ट्रिप्सिन या ऑक्सीटोसिन। तो ये है आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आपके हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला एक प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन आपका एक प्रोटीन है, लेकिन ये आपके हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन जो है वो आपका ऑक्सीटोसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लीवर किसका भरपूर स्रोत है? खनिज, प्रोटीन, शर्करा या आपका वसा, घुलनशील विटामिन। घुलनशील विटामिन। तो लीवर आपका किसका भरपूर स्रोत होता है? लीवर आपका भरपूर स्रोत होता है वसा, घुलनशील विटामिन का। लीवर आप जानते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके। और इसका वजन कितना होता है? इसका वजन की बात करूं तो इसका वजन आपके 1.5 से 2 किलो के बीच आपका होता है। ठीक है, 1.5 टू 2 किलो केजी इसका वेट होता है। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीवर किसका भरपूर स्रोत होता है? वसा, घुलनशील विटामिन का। और जो आपके लीवर है सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। और इसके वजन की बात करूं तो आपका इसका वजन होता है 1.5 या 2 किलो का इसका वजन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमरबेल जो है आपका कुस्कुटा, ये आपका किसका उदाहरण है? मरुद्भिद का, परिजीवी का या आपकी पूर्तिजीवी का या अधिपादप का। तो जो आपकी अमरबेल है कुस्कुटा, ये किसका उदाहरण होता है? अमरबेल उदाहरण है आपके परिजीवी का। किसका उदाहरण है? परजीवी का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। तो बॉम्बे एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? वॉल स्ट्रीट में, दलाल स्ट्रीट में, नीडल थ्रेड स्ट्रीट में या आपके गांधी स्ट्रीट में। तो बॉम्बे एक्सचेंज जो स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है? दलाल स्ट्रीट में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी फर्म का मुख्य उद्देश्य होता है, किसी फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निवेश को अधिकतम करना, उत्पादन को अधिकतम करना, लाभ को अधिकतम करना या आपके रोजगार को अधिकतम करना। तो किसी फर्म का जो मुख्य उद्देश्य होता है, किसी फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? आपके लाभ को अधिकतम करना। कोई फर्म जो है आपकी, कोई भी फर्म है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? उसका मुख्य उद्देश्य आपका लाभ को अधिकतम करना होगा, लाभ को बढ़ाना होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री था? राजा चेलैया, डॉक्टर रंगराजन, अमर्त्य सेन या आपके के.एन. राज। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? वो आपके अमर्त्य सेन थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमर्त्य सेन आपके नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? 1977 में, 1978 में, 1989 में या 1980 में? तो ये बनी थी आपके 1977 में। केंद्र में जो आपके पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, वो आपकी किस वर्ष बनी थी? तो वो बनी थी आपके 1977 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम किस द्वारा किया गया था? 1909, 1919, 1935 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये अधिनियम था आपका 1935। संघीय प्रणाली का जो पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 14 सदस्य, 12 सदस्य, 2 सदस्य या आपके 8 सदस्य? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये आपके 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। जो 12 सदस्य हैं, वो भारत के राष्ट्रपति 12 सदस्य आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार नैतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है या आपका प्राकृतिक अधिकार है? तो पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार है आपका नागरिक अधिकार। पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार कैसा अधिकार है आपका? नागरिक अधिकार है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आज हमने अपना सैंपल पेपर 1 किया है। ऐसे आपको काफी सारे सैंपल पेपर मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट कर कर जरूर बताना कि आज का सैंपल पेपर कैसा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ। और मैं आपको ये सैंपल पेपर जो सीरीज है, ये सैंपल पेपर की जो हमारी सीरीज है, इसमें मैं आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सैंपल पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।